हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा ईओआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है। 2025 का नया साल लग भी गया है, तो हमारी प्रोसेस और तेज हो गई है। और हमने पिछली क्लास में धारा 101 से 110 तक के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही थी 10 धारा डेली आसान भाषा में रिवीजन करें या अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो हम उसमें आज धारा 11 से और 120 तक के बारे में, इन 10 धाराओं के बारे में आज देखेंगे, जिसमें विशेषकर टेक्स्ट वगैरह से संबंधित है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और ये अच्छा स्टूडियो है, इस पे अब आप पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है। तो हम आज धारा 111 से और 120 तक की धाराओं के बारे में बात करेंगे। 111 से 120 तक के बीच की धारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण धारा है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। धारा 111। धारा 111 में है कर को स्थगित करने या फिर प्रतिषिद्ध यानी प्रोहिबिट या उसके सुधार करने की राज्य सरकार की शक्ति। मतलब कोई भी टैक्स है उसमें टैक्स को स्थगित करने, मतलब किस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी किस पर टैक्स नहीं लगाना है, इसको स्थगित करने या प्रतिषिद्ध करने या उसको सुधार करने की राज्य सरकार की ये शक्ति। उसमें कुछ भी बदलाव करेगी तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। किस पर लगेगा, प्रतिषिद्ध होगा तो इसका भी राज्य सरकार निर्धारण करेगी। धारा 112 में है कर को स्थगित करने या फिर समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति। वो तो कर को स्थगित करने की राज्य सरकार की शक्ति है, और यह है कर को स्थगित करने या समाप्त करने की राज्य नगरपालिका की शक्ति। राज्य सरकार की शक्ति तो 111 में है, और स्थगित करने की नगरपालिका की शक्ति 112 में है, ठीक है। धारा 113 में है कर का निर्धारण या कर निर्धारकों की नियुक्ति, ठीक है। इसके अंतर्गत 113 में कर का निर्धारण या फिर कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार करेगी, ठीक है। कर का निर्धारण कौन, कर का निर्धारण यानी किससे कर लिया जाएगा, कौन करदायी होगा, और निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ठीक है। धारा 114 में है कतिपय। कतिपय का मतलब होता है कुछ निश्चित कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम क्या होगा, ये धारा 114 में है। कोई भी भूमि या भवन का स्वामी है वो नगर पालिका को इसके बारे में जानकारी देगा। कोई या अधिभोगी, स्वामी या मालिक अधिभोगी दोनों कोई भी हो, ऐसी जानकारी नगर पालिका को देगा। अगर विफल रहने पर, इसे ऐसी जानकारी देने में अगर वो विफल रहता है, ठीक है, अगर विफल रहता है तो वह संपत्ति अधिग्रहण यानी जांच के बाद उस संपत्ति को नगर पालिका अधिग्रहण कर लेगी, अपने हक में ले लेगी, ठीक है। ये है धारा 114 में। धारा 115 में क्या है, तो धारा 115 में है संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। अगर उसमें जो संपत्ति है उसमें किसी प्रकार का व्यक्ति कोई संशोधन करता है, परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना नगर पालिका को देनी होगी। संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता, स्वामी 1 माह के भीतर इस प्रकार की सूचना नगर पालिका को देगा। अगर 1 माह के भीतर वह इस प्रकार की सूचना देने में विफल रहता है तो 500 रुपए से अधिक, यहाँ अधिक का मतलब है यानी 500 से अधिक नहीं, अधिक का मतलब है अधिक नहीं, तो 500 रुपए से अधिक या फिर 3 माह की कालावधि के लिए संदेह रकम का 10 गुना पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब जो 500 रुपए है, इस जुर्माना भी 500 का 10 गुना जुर्माना लगाएगी अगर 1 माह के भीतर इस प्रकार की सूचना नगर पालिका को नहीं दी तो, ठीक है। धारा 116 में क्या है, धारा 116 में है भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के लिए, हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना। अंतरण को मतलब है कि जो अधिकार है उस अधिकार के बारे में, जो समस्त अधिकार हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देगा, ठीक है। भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए, मतलब करों के जो टैक्स लगाए, जो संदाय मतलब जिस पर पैसे लिए जाएंगे, जिस पर कर लगाया जाएगा, उसकी भवनों और भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों, मतलब कौन देगा, मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देनी होगी, ठीक है। धारा 117 में है सूचना का प्रारूप, जो फॉर्म ऑफ नोटिस, किस प्रकार का सूचना होगी उसके बारे में बताया गया धारा 117 में। उस नोटिस के बारे में बताया गया सूचना का प्रारूप। धारा 118 में है अंतरीति यानी ट्रांसफरी के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों में प्रतिस्थापन किया जाना। अंतरण के पश्चात, मतलब जांच पड़ताल के पश्चात, जो भी इसका स्वामी है उसका नाम नगरपालिका के द्वारा रजिस्टर में उसको शामिल कर लिया जाएगा, रजिस्टरों में प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है। धारा 119 में है अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों व भूमियों पर करों के संदाय का दायित्व बना रहेगा।
कि अगर जब तक अंतरण का पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति इसका मालिक है, कौन इसका स्वामी है, तब तक उस पर टैक्स लगा सकती है नगरपालिका का किसी संपत्ति पर। नगरपालिका किसी संपत्ति पर टैक्स लगा सकती है, उसको अपने हक में कर सकती है, अपने अधिग्रहण में कर सकती है, लेकिन इसका अगर कोई इसका मालिक है तो फिर उसको ये टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है। धारा 120 में है कर मूलतः किससे उद्ग्रहित है, मतलब वास्तविक अधिभोगी कौन है कर का, इसके बारे में जानकारी 120 में। 120 में देखेंगे कि किस प्रकार से इस पर कौन इसका मालिक है, कर उद्ग्रहण मूलतः किससे उद्ग्रहित है, यानी किससे उद्ग्रहणीय है, वास्तविक अधिभोगी कौन है। इस प्रकार से हमने धारा 111 और 111 से 120 को अच्छी तरीके से समझा। एक बार और इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। यूआरओ एग्जाम 2025, ठीक है, 2025 में प्रस्तावित है 23 मार्च को। इसमें हमने आज धारा 111 से 120 के बारे में देखा। धारा 111 में है कर को स्थगित करने या प्रतिष्ठित करने या उसको सुधार करने की शक्ति राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, इसमें राज्य सरकार है। और फिर 112 में है कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति, इसमें नगरपालिका की शक्ति है। ठीक है। धारा 113 में है कर का निर्धारण या कर निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। 114 में है कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। ये परिणाम है कि अगर भवन या भूमि का मालिक या अधिभोगी दोनों इस प्रकार की सूचना देगा और इस प्रकार की सूचना देने में विफल रहने पर संपत्ति अधिग्रहण यानी जांच के पश्चात संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। 115 में संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता, स्वामी 1 माह के अंदर इस प्रकार की सूचना नगरपालिका को देगा। विफल रहने पर 500 रुपए से अधिक या फिर 3 माह की कालावधि के लिए संदेह रकम का 10 गुना पेनल्टी लगाई जाएगी। धारा 116 में है भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए, भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना। ठीक है। 117 में सूचना का प्रारूप फॉर्म ऑफ नोटिस। 118 में अंतरित यानी ट्रांसफरी के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों में प्रतिस्थापन किया जाना अंतरण के पश्चात। धारा 119 में अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय का दायित्व बना रहेगा। जब तक इसकी सूचना नहीं देगा नगरपालिका को, तब तक टैक्स लगाया जाएगा। धारा 120 में है कर मूलतः किससे उद्ग्रहित है या कौन वास्तविक अधिभोगी है। इस प्रकार से हमने धारा 111 से 120 के बीच में देख लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहे। कल हम धारा 121 से 130 के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।